हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि क्या निफ्टी में बॉटम बन गया। सो गाइज, एज पर टेक्निकल हमारा काम नहीं है बॉटम और टॉप खोजना, हमारा काम है एज पर चार्ट ट्रेड लेना। बट एज पर फंडामेंटल आइए समझते हैं कि निफ्टी में बॉटम बना या नहीं बना। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका फाइनेंशियल सारथीज में। मैं हूं सीए ललित मुंद्रा। तो समझते हैं कि निफ्टी का वैल्यूएशन कैसे डिटरमाइन होता है और कैसे बॉटम खोजा जाता है एज पर प्राइस अर्निंग रेशियोज एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज। पूरा प्रोसेस आप खुद अपने आप कर सकते हो। आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है सोशल मीडिया में कि बॉटम बना कि नहीं बना। तो आइए स्क्रीन पे समझते हैं ये कैसे निकाला जाता है। सो फ्रेंड्स, कैसे समझते हैं निफ्टी का वैल्यूएशन एक्चुअली कि निफ्टी चीप है कि नहीं है। तो अभी का जो पी रेशियो है वो चल रहा है 20.6 एज ऑन डेट। अगर मैं मैक्सिमम मीडियन ले लूं, मीडियन मतलब जो एवरेज पी रहती है निफ्टी की वो 21.9 है। तो उससे निफ्टी नीचे चल रही है, मतलब निफ्टी अभी सस्ती है। बहुत सस्ती नहीं है बट निफ्टी सस्ती है। तो निफ्टी इज चीप बट नॉट वेरी चीप। नाउ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वो करंट चल रहा है 3.2, एवरेज रहता है 3.6, मतलब एवरेज से ये भी नीचे है, मतलब यहाँ भी निफ्टी थोड़ी सस्ती है। बट जब बड़ा बड़ा क्रैश आया लाइक 2020 कोविड 2008, तब प्राइस टू बुक वैल्यू रहती थी 2.2, 2.3 और 2.3, 2.4, मतलब 2.2 से 2.4 एवरेज में रहती है प्राइस टू बुक वैल्यू क्रैश के टाइम पे। अभी जो चल रही है 3.2, जो अपने मीडियन से भी नीचे है। अब ये कैसे पता करें कि प्राइस टू अर्निंग सस्ती है कि नहीं है। तो दूसरा मेथड, 10 साल का गवर्नमेंट यील्ड बॉन्ड चल रहा है 6.7%। ये 6.7% चल रहा है आज के डेट पे। तो इसका पी रेशियो क्या हुआ गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड का, ये होता है अराउंड 15। तो जब निफ्टी भी अगर 15, 16, 17, 18 के आसपास आ जाए तब हम मानेंगे कि निफ्टी वेरी चीप हो गई है। तब वो राकेश झुनझुनवाला का जो फेमस कोट है कि बंजरी बेच के भी खरीद लो, तब वो टाइम आएगा आपका। तो निफ्टी विल बी चीप जब ये दोनों रेशियो ऑलमोस्ट पास में आ जाए। तो 15 से 17 के आसपास आने से तो निफ्टी वेरी चीप कब होगी, निफ्टी वेरी चीप विल बी जब ये 15 से 17 आ जाए। ठीक है, पी रेशियो ऑफ निफ्टी, निफ्टी पी। तो उसका मतलब क्या, अभी चल रही है 20, 17 आने के लिए 3 कम करने के लिए प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो अभी निफ्टी यहां से 15% का करेक्शन आता है। 15% करेक्शन इन निफ्टी अगर ये आता है तब जाके आपको मानना पड़ेगा कि निफ्टी इज वेरी वेरी चीप। ठीक है, अभी चीप है बट बहुत ज्यादा चीप नहीं है। सो जो हल्ला कर रहे हैं बॉटम बन गया, ये बन गया, बॉटम ऐसे नहीं बनता दोस्तों। फंडामेंटल वाइज बॉटम कब बन रहा है उसका अपने यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरा प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखो अभी चल रहा है 3.2, 2.4 जाना, मतलब उसको यहाँ से 3.2 से 2.4 अगर जाना है तो 0.8 रिजेक्शन जाना पड़े। तो 0.8 कब हो जाए, जब अगेन 15% करेक्शन निफ्टी पे आते हैं। तो मान लो अभी निफ्टी चल रही है 22,000, 23,000। तो निफ्टी करंट मार्केट प्राइस इज 23,800 आज। और यहाँ से अगर मैं 10-15% करेक्शन लेता हूं तो वो बहुत ही नीचे आ रही है। तो निफ्टी चीप होने के लिए एटलीस्ट 20-22 जाएगी, तब जाके ये सारे चीप हो जाएंगे। तभी पी रेशियो भी गिरेगा, पीबीवी भी गिरेगा। सो फॉर अस निफ्टी इज चीप बट नॉट बॉटम डन वाला सिनेरियो। बॉटम डन तभी होता है जब 2020 में हुआ, 28 में हुआ था, तभी बॉटम बनता है जब वहां पे चीप वैल्यूएशन रहते हैं। 2020 में भी आप निफ्टी प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाज अराउंड 16, 2008 में और कम थे बिकॉज उस समय गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड भी कम थी। सो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड के हिसाब से निफ्टी यहाँ 15 चल रहा है, ये 20 चल रहा है, थोड़ा रिड्यूस होने से इट विल बी मोर गुड। सो दिस इज हाउ आपको भी करना है। आप सोशल मीडिया तक तमाशे में मत जाइए। आप ये सिंपल होमवर्क है, आप कॉपी कर लो, आप आराम से अपने आप कर लो। एवरी डेटा इज अवेलेबल। आप गूगल में सर्च मारोगे ये तो ये वैल्यू मिल जाएगी। ये सब वैल्यू आपको बहुत सारे साइट है, स्क्रीनर पे मिलती है, टिकर टेप पे मिलती है, बहुत सारे साइट में, एनएससी के साइट में भी मिलती है। एवरी साइट यू विल गेट दिस ऑल्सो। बस इसके हिसाब से आप काम कीजिए, ना कि जो बोल दे कि बॉटम बन गया, परफेक्ट बॉटम डन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनसे दूर रहिए और सिंपल एनालिसिस फॉलो कीजिए। तो गाइस फॉर अस कंक्लूजन यही है, निफ्टी चीप है, नॉट वेरी चीप। वेरी चीप तभी होगी जब निफ्टी या पी रेशियो 15 से 17 के बीच में आ जाए, प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 2.4 से 2.5 के आसपास आ जाए, तब आप मानिए निफ्टी बहुत चीप है, आप सारा पैसा लगा दो इसमें। सो होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।